शंकर और माता पार्वती कैलाश धाम पर विराजमान है। भगवान गणेश, भगवान गजानन की लीलाएं चल रही हैं। अब धीरे धीरे कर कर भगवान श्री गजानन, भगवान गणेश जी बड़े हुए हैं, कार्तिकेय जी भी बड़े हुए हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के मन में आया कि अब इन दोनों बच्चों का विवाह कराना चाहिए, अब दोनों पुत्रों का विवाह करवाना चाहिए। लेकिन पहले किसका करवाएं, जरा ये देखें, पहले विवाह किसका हो। और सोचा कि अब पहले विवाह किसका कराया जाए, क्योंकि कार्तिकेय बड़े हैं लेकिन गणेश जी छोटे हैं, लेकिन उनको करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, उनकी विवाह पहले कर देंगे तो। पहले हम अब माता पार्वती ने कहा कि काम करते हैं, अपन इन दोनों की परीक्षा लेते हैं। और भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने भगवान कार्तिक और गणेश को बुलाया कि इधर आओ। कहा क्या हुआ, माता से पूछा क्या हुआ आपको, हमें क्यों बुलाया। कहा कि एक काम करो, हम सोच रहे हैं कि दोनों में से पहले किसका विवाह करवाएं, एक काम करो हम तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। हाँ ठीक है, लीजिए परीक्षा। क्या लेना है, जो इस पृथ्वी का चक्कर काट कर आएगा पहले, हम उसका विवाह पहले करवा देंगे। जो इस पृथ्वी का पूरा चक्कर काट कर आएगा सबसे पहले, हम उसका सबसे पहले विवाह करवाएंगे। कहा ठीक है। अब कार्तिकेय जी, जिनके पास उनका मोर था, और मोर तो तेज ही उड़ता है, लेकिन भगवान गणेश जी के पास उनका मूषक था, जो कि थोड़ा सा आलसी था, जो कुछ काम नहीं करता था। अब भगवान गणेश जी ने सोचा, भगवान विनायक ने सोचा कि अगर कार्तिकेय जी के पास तो मोर है, मेरे पास तो ये मूषक है जो कुछ ज्यादा भागता भी नहीं है, दौड़ता भी नहीं है, तो कार्तिकेय जी तो पहले लगाएंगे, तो मैं क्या करूं। और भगवान शंकर ने उनको पहले आशीर्वाद दिया था कि बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान गणेश होंगे। तो भगवान गणेश जी ने सोचा कि मेरे लिए तो मेरा जितना संसार है, मेरा सारा संसार मेरे माता पिता हैं, मेरा पूरा संसार मेरे लिए मेरे माता पिता हैं, और ये पृथ्वी भी तो संसार ही है। तो एक काम करता हूं कि अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लेता हूं। और भगवान विनायक ने, भगवान गजानन ने अपने माता पिता के चक्कर लगाए। और भगवान शंकर ने पूछा कि क्या हो गया, तू हमारे ऊपर के पास के घूम रहा है, ऊपर जा, पृथ्वी के चक्कर लगा के आने। भगवान विनायक ने कहा रुको जरा, रुको। और चक्कर लगाया, और भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने भगवान विनायक खड़े हो गए आकर। कहा मेरा तो पूरा चक्कर पूरा हो गया। अब भगवान शंकर ने पूछा अभी तो गया ही नहीं तू, अभी तो तूने हमारा चक्कर लगाया, तो तेरा चक्कर पूरा कैसे हो गया। अब विनायक ने कहा कि मेरे लिए मेरा जितना संसार है, मेरा पूरा संसार आप में ही बसता है, आप ही हो। अगर मैंने आपका चक्कर लगा लिया, मैंने मतलब पूरे पृथ्वी लोक का चक्कर लगा लिया। और भगवान शंकर ने जैसे ही सुना, और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन और भगवान शंकर ने भगवान विनायक को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सारे कार्यों में सर्वप्रथम पूजा जाएगा, तुम सब देवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगे, सबसे पहले तुम्हें प्रथम पूजा जाएगा। और जो तुम्हें शुभ कार्य में सबसे पहले नहीं पूजेगा, उसके कार्य में कुछ ना कुछ विघ्न जरूर आएगा। और भगवान विनायक को आज भी सबसे पहले पूरे कार्यों में पूजा जाता है, शुभ कार्यों में भगवान विनायक की सबसे पहले पूजा होती है, भगवान गणेश जी की। और भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन माता पार्वती प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि वो दोनों पुत्रों को एक समान मानती हैं। वो सोचती है कि विनायक मेहनत कर रहा है, इसको ही बोलते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हैं।
क्या क्या? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, कठोर कार्य और जो बुद्धि से करा जाता है वो कार्य है। भगवान कार्तिकेय कौन सा कार्य कर रहे हैं? कठोर कार्य। और भगवान विनायक, भगवान गजानन कौन सा? बुद्धि से करा हुआ कार्य, बुद्धि से सोचा गया कार्य। और भगवान विनायक ने अपना दिमाग चलाया, भगवान विनायक ने अपनी बुद्धि लगाई, और माता पार्वती और भगवान शंकर के चक्कर लगा लिए पहले। तो भगवान शंकर ने भगवान विनायक को आशीर्वाद भी दिया, और भगवान विनायक को कि पहले विवाह भी करवाया। और भगवान कार्तिकेय